चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, विल डिस्कस एवरीथिंग। सुनिए तो ध्यान से। पहला बात, आज का जो हमारा मैराथन के डे 1 है, मैंने आप लोग के लिए पहले से बता रखा है कि आपका टॉपिक्स हम लोग क्या क्या आज मतलब डे 1 में कवर करने वाले हैं। उसके बाद में डे 2 में कवर क्या करेंगे मैंने ये भी है ऑलरेडी मैं बता दूंगा। डे 3 में क्या रहेगा मैंने ये भी बता दिया। डे 4 में क्या करेंगे हम लोग ये भी मैंने बता रखा है। राइट, मैंने ऑलरेडी ये सब चीज़ पहले से प्लानिंग करके रखा है कि आप लोगों के लिए जो हमारा पूरा पूरा जो 4 दिन का रिवीजन है इसमें क्या क्या हम लोग करने वाले हैं प्रॉपरली, मैंने सारी बातें यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखी है। दूसरी बात तो समझो, सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 23 में जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है, पहला बात ये कि आप लोग का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, तो गो एंड डाउनलोड योर एडमिट कार्ड एज वेल। राइट, तो ये आप लोग के एक अच्छा न्यूज़ भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लोग करना चाहिए कि सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 23 जो बच्चे अपियर करने वाले हैं उन सब के लिए एडमिट कार्ड आ चुका है, जाकर डाउनलोड अपना कर लो। ये आप लोग को मैंने न्यूज़ था बता दिया। अगली बात, इस बार जो एग्जाम्स भी आप लोग का होने वाला है, लास्ट टर्म की एग्जाम नहीं होने वाला है। जैसे लास्ट टर्म एग्जाम हुआ था वैसे लास्ट टर्म की तरह इस बार एग्जाम नहीं होने वाला है। एग्जाम के पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस होने का। भाई क्या चेंज है बता दो। चेंज ये है कि इस बार जो आप लोग का एग्जाम एमसीक्यू मोड में तो है ही, ये तो पता है ये एमसीक्यू मोड में ही होगा, लेकिन आपके पास में प्रॉपर ओएमआर सीट मिलेगा जो आपको कलर करके देना पड़ेगा। मतलब लास्ट टाइम जो आपका एग्जाम हुआ था दैट वाज ऑनलाइन बेस्ड, मतलब कि आपको टिक 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 कर देना था, ऑनलाइन में काम खत्म था। लेकिन इस बार जो एग्जाम होगा क्या होगा, प्रॉपर ओएमआर बेस्ड होगा। मतलब आपके पास में जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो आप लोग घर पे कैरी कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर में आप लोग टिकी 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 करके आओगे। राइट, एंड देन उसको जो टिकी टिकी किए हो ना वो नॉर्मली कहाँ डालोगे, आंसर ओएमआर सीट में प्रॉपर आपका नेम रोल नंबर। आप लोग अगर इससे पहले कभी दिया ओएमआर बेस्ड एग्जाम तो उस पर आप लोग को ध्यान होगा, ठीक है ना। नो वरी, अगर कुछ ऐसा आपको प्रॉब्लम होगा तो एमआर जो एमआर सीट जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किया है वो भी मैंने डाउनलोड किया है, मैं आप लोगों को लास्ट तक में दिखा दूंगा कि कैसे कैसे रहने वाला है। डन। लेकिन ध्यान रखना कि इस बार आपका जो एग्जाम होगा क्या होगा, प्रॉपर ओएमआर में रंगना पड़ेगा। एक बात और, आप लोग ये एग्जाम है ना कि आप ये पता है ना कि आपका जो एग्जाम्स होगा वो आपका एक दिन में ही सारा एग्जाम होगा। ये आप लोग ऑलरेडी हम लोग पहले ही बात किए हैं। राइट, जब एग्जाम होगा तो आपका 2 सेशन में एग्जाम होगा, मतलब पेपर 1 एंड पेपर 2 एक साथ में हो जाएगा पहला 2 घंटे में, एंड पेपर 3 और पेपर 4 एक साथ में होगा। डन। मतलब कि इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट मैथमेटिक्स स्टेट्स जो आपका है वो पेपर 3 एंड 4 एक बार में होगा, एंड अकाउंट्स एंड लॉ एक बार में होगा। डन, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक बात और, आपको ये भी पता है कि जब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो पूरा पूरा आपके पास में 50 क्वेश्चंस रहेंगे क्या, आंसर ना, एकदम भी नहीं। पूरा पूरा आपके पास जो क्वेश्चन रहेगा 100 क्वेश्चन रहेगा। जी हाँ, राइट, फॉर 200 ना आपका एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, 400 मार्क्स का। तो पहला जो एमसीक्यू रहेगा कितना रहेगा, 100 एमसीक्यू रहेगा। राइट, मेरे बात समझ लो, मतलब पेपर 1 एंड 2 में कितना रहेगा, 100 एमसीक्यू रहेगा फॉर कितना 200 मार्क्स, एंड पेपर 3 एंड 4 कितना फॉर 200 मार्क्स, मतलब 100 एमसीक्यू रहेगा। मतलब एक बात और थोड़ा समझ के देखो कि आपके पास में जो टाइम रहेगा पहला 2 घंटा मिलेगा, मतलब कितना 120 मिनट्स, कितना 120 मिनट्स। लेकिन इसके अंदर में आपको 100 एमसीक्यू सॉल्व करना है। मतलब कि अगर तुम देखते हो तो आपको हर एक क्वेश्चन पे लेस देन 1 मिनट का टाइम मिलेगा, 1 मिनट का टाइम नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो। तो एक बात का ध्यान रखो कि अभी भी आपके पास जो अप्रोक्सीमेट 7-8 दिन है उसमें जितना हो सके आप लोग को एमसीक्यू सॉल्व करो, और करना भी चाहिए आपको। मेरा बात समझ पा रहे हो। तो इन सब बातों का ध्यान में रखना। इसी कारण से मैंने किया क्या कि जो मैंने आपके लिए जो रिवीजन सीट मैंने बनाया है उस रिवीजन सीट मैंने अलग से उसमें सिर्फ और सिर्फ अपना एमसीक्यू मैंने डाल के दिया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने आप लोग के लिए प्रॉपरली सीएमए फाउंडेशन मेगा रिवीजन, ये तो कॉस्ट ये वाला, ये मैंने आप लोग के लिए अलग से रेडी किया है, देख पा रहे हो। राइट, हैव यू सीन दिस। तो मैंने चैप्टर वाइज जो जो इंपॉर्टेंट मुझे एमसीक्यू लगता है मैंने ये सब चीजें दिया। और नो वरी, आज की क्लास में हम लोग ये सब कुछ सॉल्व भी करने वाले हैं। देख पा रहे हो, डेप्रिसिएशन, देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज,
मैंने हर चैप्टर का जो जो मैंने कराने हैं, जो मैंने सभी कराने हैं, राइट, कंसाइनमेंट मैंने सबका डाल के यहाँ पे आपके लिए दे दिया है। देख पा रहे हो, इस सारे एमसीक्यू, ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि हम लोग एमसीक्यू जब सॉल्व करेंगे तो क्या अप्रोच रखेंगे, ये भी चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। तो मैंने ये सब चीज़ यहाँ पे करके दे दिया है। अगला क्या है, ज्वाइंट वेंचर, देख पा रहे हो, कंसाइनमेंट, ज्वाइंट वेंचर। देन मेरे पास में क्या भैया, उसके बाद मैंने दिया फाइनल अकाउंट्स का दिया है। देखो देखो देखो, फाइनल अकाउंट्स मैंने दिया है फॉर सोल प्रोप्राइटर, पता है ना। देन मैंने एनपीओ दे दिया है, देख पा रहे हो, मतलब मैंने सारे चैप्टर्स को नॉर्मली आपके पास में दे दिया है प्रॉपरली फॉर द मेगा रिवीजन एज वेल, ताकि हम लोग जब क्लास में करेंगे ना कुछ एमसीक्यू, तो आपका थोड़ा सा बुद्धि का दरवाजा खुले। पढ़ना अलग बात है, एग्जाम क्रैक करना अलग बात है, तो दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग को ये सब चीज़ करना पड़ेगा। यहाँ तक जो मैंने बोला बात समझ पाए? तो मेजोरिटी जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या रखना है बताओ, कि भैया हम लोग को एमसीक्यू फास्ट फॉरवर्ड में सॉल्व करना पड़ेगा और करेक्ट आंसर जितना हो सके टिक करना है, राइट। ध्यान रखना, आप लोग के लिए भले ही निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्या बोला, निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपको सॉल्व पूरा करके आना है। भैया ऐसे क्या होगा भाई साहब, अगर कोई गलती भी हुआ तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, हाँ कि ना। तो लास्ट वन पर ये नहीं कि आंख बंद करके स्टार्टिंग से ही टिक मार करते जा रहे, नहीं नहीं, पहले प्रॉपर खुद का बुद्धि लगाएंगे, सॉल्व करेंगे अपना, जब देखेंगे भैया सब कुछ हो गया, देन आप रिस्क लो ना, चलेगा। पहले ही रिस्क लेने मत बैठ जाना, राइट। एंड ट्रस्ट में एग्जाम्स क्रिएट आपको एक बार में क्लियर करना सीएम फाउंडेशन का, दैट इज वेरी इजी थिंग्स, राइट। तो ये आप लोग आराम से कर सकते हो, बशर्ते आपको थोड़ा प्रैक्टिस और बढ़ाना पड़ेगा, राइट। चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे मैंने बात की कि मुझे जो आज आपके साथ में बात करना है, मैं थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर एक बार दिखाता हूँ, राइट। तो आज का डे हमारा कौन सा बताओ ना, डे 1 मैराथन का हमारा ये डे 1 है। तो देखो डे 1 में हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे, ज़्यादा नहीं, ये 6 टॉपिक है जिसको हम लोग लेकर बात करेंगे। कौन कौन सा? सबसे पहले बात करेंगे अपना लेकर डेप्रिसिएशन, देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, फाइनल अकाउंट्स एंड एनपीओ। ये 6 चैप्टर हम लोग आज डे 1 में फिनिश करेंगे, राइट। डे 2 में जो हम लोग करेंगे, इसमें अब सारे के सारे जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स रहेंगे, वो चाहे आपके बेसिक्स हो, जैसे अकाउंटिंग इंट्रो हो, अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रोसेस। अब जब मैं अकाउंटिंग प्रोसेस नॉर्मली बोलता हूँ, इसमें क्या आएगा, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, तीनों को इसमें कवर करेंगे। आपका कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक रहेगा, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस है, बीआरएस है, रेक्टिफिकेशन है, कॉस्ट इंट्रो है, कॉस्ट का कॉस्ट सीट है, राइट। ये सारी चीज़ों को लेकर हम लोग नॉर्मली बात करेंगे। मतलब डे 1 में 6 और डे 2 में कितना, 7 आपके जो चैप्टर्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे, तो हमारा अकाउंट्स पूरा फिनिश हो जाएगा। डे 3 जो हमारा रहेगा, दैट इज फॉर क्या, लॉ के लिए, जिसमें आपका लॉ का इंट्रोडक्शन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, निगोशिएबल है और बिजनेस कम्युनिकेशन है, जिसको हम लोग लेकर पूरा फिनिश करेंगे। कहाँ पे, डे 3 में। एंड डे 4 में क्या बात करें बताओ, इकोनॉमिक्स प्रॉपरली बात करेंगे, जिसमें मैंने टॉपिक इसमें लिखा नहीं है, जिसमें हमारा क्या है बताओ ना, वे डिमांड है, सप्लाई है, आपका अगर प्रोडक्शन है, कॉस्ट है, इस मतलब जितना भी है सबको लेकर बात नॉर्मली करेंगे, मार्केट है, मतलब सबको लेकर हम प्रॉपरली बात करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं। डन। तो ये सब चीज़ें जो थी मैंने आपको पहले बता दिया। नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ क्या, चैप्टर डेप्रिसिएशन। एज पर माई प्रॉमिस, आपको पता है कि हम लोग पहले इंस्टीट्यूट के मैट से चीज़ों को देखने वाले हैं, क्योंकि देखो मैंने अपना चीज़ तो आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आपके पास में प्रॉपर नोट्स भी अवेलेबल है। अब क्या है कि जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके इंस्टीट्यूट का मैट्रिक प्रॉपर कराऊंगा, तो हम लोग इसको लेकर प्रॉपर बात कर लेते हैं। देखो ना क्या बोला है कि डेप्रिसिएशन जो चैप्टर है, इसमें हम लोग को 2 मेथड को बात करना, कौन सा, स्ट्रेट लाइन मेथड और कौन सा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मतलब कौन सा, WDB या RBM बोल दो या क्या बोल दो, तो बताओ ना। अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो मैंने बताया, आंसर है हाँ, राइट। तो पहला वर्ड क्या है, बोले कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो बताओ ना। मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन नॉर्मली क्या है भैया, आंसर है इट्स अ डिक्रीज, ऐसा बोला, इट्स अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स बाय यूज एंड वियर एंड टीयर। अरे बोलो हाँ कि ना। तो नॉर्मली अगर बात करते हैं डेप्रिसिएशन मतलब क्या है भैया, फिक्स्ड असेट्स के वैल्यू में क्या है, कमी आती है जब हम लोग उस असेट्स का प्रॉपर्ली यूज करते हैं। या सुनना, इफ फ्लक्स ऑफ टाइम गिवन भी, अगर आप उस असेट का यूज नहीं करते हो, फिर भी अगर टाइम नॉर्मली खत्म होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा ही होगा। तो नॉर्मली क्या है, डेप्रिसिएशन है। अगर मैं नॉर्मली देखता हूँ तो देखो ना,
An entity requires various types of क्या assets for conducting its operation and these assets can broadly be classified into कौन सा fixed and current. ध्यान रखना ध्यान रखना the depreciation will always be charged on क्या fixed asset not on current asset. ध्यान रखना. अगला है फिक्स्ड असेट्स आर दोज क्या विच प्रोवाइड बेनिफिट टू एन एंटिटी ओवर मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड. मतलब क्या एक ऐसा असेट जिसको मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर के लिए यूज कर सकते हैं वो नॉर्मली क्या है फिक्स्ड असेट्स है. लेकिन अगर सिर्फ एक ही ईयर के लिए यूज करेंगे तो क्या हमारे लिए करंट असेट्स है. तो ये सच्ची बात क्या हुआ है. ये एक एमसीक्यू जहां से बन सकता है थोड़ा सा ध्यान से एक बार इसको लिख लो या इसको मार्क कर लो प्रॉपर्ली अपने बुक्स में. दैट इज क्या डेप्रिसिएशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्या नाम है डेप्रीटम. क्या था ना डेप्रीटम. दैट इज क्या डी मतलब क्या डिक्लाइन एंड पीटा मतलब क्या आंसर प्राइस. मतलब सुनना क्या बोला आंसर डिक्लाइनिंग इन द प्राइस इन द क्या वैल्यू ऑफ क्या असेट्स. ध्यान है क्या राइट. तो इस बात का आप लोग प्रॉपर्ली ध्यान में रखेंगे कि ये जो वर्ड है हमारा डेप्रिसिएशन नॉर्मली कहाँ से बताओ आंसर है यहाँ पे दिया डेप्रीटम से. क्या सर है डेप्रीटम से नॉर्मली आया हुआ है. डन. डेप्रीटम मतलब कौन सा तो डी मतलब क्या डिक्लाइन. हाँ कि ना. आपका पीटा मतलब कौन सा आंसर प्राइस. डन. तो डिक्लाइन इन द प्राइस इन द वैल्यू ऑफ क्या फिक्स्ड असेट्स. और एक बात और जब मैं फिक्स्ड असेट्स बोल रहा हूँ तो यहाँ पे मतलब कौन सा आंसर वन एंड ओनली फिक्स्ड टैंजिबल असेट्स नॉट इनटैंजिबल. मेरी बात समझ लो क्यों भैया टैंजिबल के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे डेप्रिसिएशन एंड फॉर इंटैंजिबल क्या होगा एमोर्टाइजेशन. ध्यान रहेगा ठीक है. अगला है दिस डिक्लाइन इन प्राइस इज ड्यू टू क्या कांस्टेंट यूज वियर एंड टियर जो मैंने थोड़ा पहले बात किया एंड दस द टर्म डेप्रिसिएशन मींस ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ अ टैंजिबल फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू क्या इट्स यूज राइट. दैट इज वियर एंड टियर ऑब्सोलेंस इफ्लक्स ऑफ टाइम एक्सप्रेशन का लीगल राइट्स. ये सब नॉर्मली हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं. एक बात और अगर आपको याद हो तो नॉर्मली बताया था मैंने कि फॉर द चैप्टर डेप्रिसिएशन हमारे देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 रिवाइज्ड जो ऑपरेट करता है उसका नाम क्या है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. याद है मैंने आप लोगों को जब मैंने प्रॉपर क्लास कर रहा था तो मैंने सोचा था कि AS6 था पहले फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन फिर A10 था किसके लिए फॉर द फिक्स्ड असेट्स. अब उन दोनों को मर्ज करके क्या बनाया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 रिवाइज्ड. दैट इज कौन सा PPE दैट इज कौन सा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. हाँ कि ना. तो ये इसको एक नॉर्मली डील करता है. अब यहाँ पे कुछ अदर टर्म्स दिया है थोड़ा सा यहाँ पे जो देखने की बात कर रहे हैं. पहला क्या है पहला है आपके पास में एमोर्टाइजेशन. तो नॉर्मली मैंने क्या बोला बताओ ना एमोर्टाइजेशन वर्ड विल बी यूज नॉर्मली फॉर द क्या यस फॉर द इनटैंजिबल असेट्स. फॉर द क्या इनटैंजिबल असेट्स मतलब कि कोई भी आपका गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट अगर इन सब के वैल्यू में कमी आएगी तो जो भी डिक्लाइन होगा उसको क्या बोलेंगे एमोर्टाइजेशन. तो देखो ना लिख दिया है एमोर्टाइजेशन रेफर्स टू द क्या डेटरिएशन इन द वैल्यू क्या इनटैंजिबल फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू क्या इफ्लक्स ऑफ टाइम और एक्सप्रेशन ऑफ लीगल राइट्स राइट. तो ये जो नॉर्मली यहाँ पे लिख के दिया ठीक है. आगे देखो ऑब्सोलेंस क्या भैया ऑब्सोलेंस. तो सुनो ना इससे मैंने क्या बोला तो भैया इसमें नॉर्मली ये था कि ड्यू टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी कौन सा टेक्नोलॉजी इन सब कारण से जो आपके औसत की वैल्यू में कमी आती है दैट विल नोन एज क्या ऑब्सोलेंस. तो देखो ना Obsolescence refers to the क्या fall in the value of fixed assets due to क्या new technology अरे फैशन जीन्स का एग्जांपल मैंने दिया था राइट. अगला अगर है तो मोबाइल फोन ये जो iPhone 13 Pro Max 14 Pro Max एंड ऑल जो नॉर्मली दिखाई दे रहा है वो यही तो है ना. अगला क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ बेटर प्रोसेस टेक्निक्स और चेंज इन क्या टेस्ट फैशन एटसेट्रा राइट. इट इज अ सडन लॉस इन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स डिफिकल्ट टू क्या प्रिडिक्ट राइट. तो अब टेक्नोलॉजी या लोग का टेस्ट एंड प्रेफरेंस कब चेंज होगा आपको पता है क्या नहीं. तो जैसे ही चेंज होगा तो लोग जो ओल्ड सामान उसको यूज करना क्या करेंगे छोड़ देंगे. तो सोचना भले ही हम लोग बोलते हैं कि जो रामदूत मोटरसाइकिल था दैट वाज द गोल्डन एरा लेकिन क्या तुम उसको आज खरीदेगा यूज करेगा भैया. खरीद के लिए में भी शौक से रख सकते हैं लेकिन यूज बहुत ही कम. घूमेंगे तो अपना हार्ले डेविडसन से ही समझ रहा है ना राइट. तो ये सारी चीजें हैं. अगला क्या है डिप्लेशन. क्या है डिप्लेशन. तो सुनना डिप्लेशन जो नॉर्मली होता है यूज ना वर्ड ये फॉर द आंसर नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे क्या अगर मैं कोल माइंस एंड ऑल याद है आंसर है हाँ. तो देखो ना बोल रहा है डिप्लेशन
refers to fall in the value of tangible or fixed assets being क्या non renewable nature resources, that is कौन सा माइंस करना, क्वेरीज, ऑयल वेल्स, टिम्बर स्टैंड्स एटसेट्रा, राइट, दैट इज कौन सा याद है वेस्टिंग असेट्स जिसके लिए बात करते थे, राइट। तो आपके पास में जो मैंने 3 वर्ड बात किया, एक्चुअली पूरा 4 वर्ड, कौन सा डेप्रिसिएशन वर्ड विल बी यूज फॉर द फिक्स्ड टैंजिबल असेट्स, एमोर्टाइजेशन वर्ड विल बी यूज फॉर द क्या इनटैंजिबल फिक्स्ड असेट्स, ऑब्सोलेंस वर्ड विल बी यूज फॉर द क्या इफ देयर इज एनी चेंज इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड उसी कारण जो चेंजेस आएगा, एंड डिप्लेशन विल बी यूज फॉर द क्या नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज आपके कोल माइंस, आपके पास में क्वेरीज, ऑयल वेल्स, टिम्बर स्टैंड्स सबके लिए काम करता है। अगला क्या है कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, याद करो मैंने कहा था ये आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नॉर्मली आ सकता है। कॉजेज ऑफ क्या डेप्रिसिएशन, मतलब क्या डेप्रिसिएशन के हमारे लिए क्या क्या रीजन हो सकते हैं उसके लिए बात करता है। तो सुन ना, इसको 2 पार्ट में तोड़ा है, कौन सा, एक बोलते हैं आपका इंटरनल फैक्टर्स और तो कौन सा एक्सटर्नल। व्यवहार इज इंटरनल, तो कौन सा बोलता है ये अगर ऐसा चीज कहाँ पे जिसमें आपका वियर एंड टीयर हो, कौन सा वियर एंड टीयर हो, राइट। तो वियर एंड टीयर में नॉर्मली क्या होगा आंसर, जो यूज करेंगे तो अब अगर कार है बाइक है यूज करोगे तो लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, बेट लड़ना ही है, तो उससे जो नॉर्मली कम होगा। देखना रेगुलर यूज ऑफ द असेट्स रिजल्ट्स इन इट्स क्या वियर एंड टीयर, राइट, अकॉर्डिंग टू क्या इट्स वैल्यू फॉल्स, दैट इज क्या वियर एंड टीयर, ये क्या मेरे लिए इंटरनल फैक्टर में आएगा। दूसरा फिजिकल डेटेरेशन, मतलब क्या सुनना, अगर नॉर्मली आप असेट्स को प्रॉपर्ली यूज नहीं करते हो ना, अगर कहीं ऐसे ही आपने रख दिया तो भी तो उसका वैल्यू कम होगा, बोलो हाँ कि ना। सोचना अगर मैं अपना कार लाकर बाहर यहाँ पे कितना 3 महीने तक मैं अगर छोड़ दूँ ना तो फिर पहचान में नहीं आएगा, इतना चिड़िया समझ रहे हो ना पॉटी करके रखेगा कि पूरा कांड हो जाएगा, राइट। दूसरा रखे फिर गाड़ी का बैटरी भी खराब होता है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपका डेटेरियोरेट होता है, तो उसके कारण भी क्या होगा उसके एसेट्स के वैल्यू में कमी आएगी, हाँ कि ना। अगला क्या है एग्जॉस्शन, दैट इज क्या वेस्टिंग एसेट्स लूज वैल्यू व्हेन दे क्या दे गेट एग्जॉस्टेड ड्यू टू क्या रिसोर्सेज बीइंग एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ क्या सच एसेट्स, मतलब किसके लिए फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज, होता है कि ये एग्जॉस्ट हो गया मतलब क्या खत्म हो गया। अगला क्या है एक्सटर्नल में, मतलब कौन सा इफ्लक्शन और कौन सा पासेज ऑफ टाइम जो थोड़ा देर पहले मैंने बात किया। अगला क्या है एक्सपायरी ऑफ द लीगल लाइफ ऑफ एन एसेट्स, जो आपके पास कोई ऐसा एसेट्स है जो आपने किसी प्री डिटरमाइंड टाइम पीरियड के लिए रखा है। सोचना मान लो आप सुना लीज पे लेना, तो जो आपको लीज मिलता है एक सर्टेन टाइम के लिए मिलता है ना, सोचो अगर मान लो जिस टाइम के लिए मिला उस टाइम में आपने उसका यूज नहीं किया तो भी तो उसका वैल्यू क्या होगा कम होगा ना, एकदम उसी की बात करें। ऑब्सोलेंस ये तो मैंने पहले ही बोल दिया, और कौन सा एबनॉर्मल रीजन, मतलब कौन सा आग लग जाना, एक्सीडेंट होना, इन सभी कारण जो होता है, दैट इज क्या आंसर है डिस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट्स ऑन एनी नेचुरल कैलामिटी, दैट इज फायर एंड अदर एक्सीडेंट्स में रिजल्ट इन फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स, हाँ क्या। तो ये सब नॉर्मली क्या है भैया आपके कॉजेज हैं फॉर द क्या डेप्रिसिएशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो नॉर्मली बात करता है। अगला है अगर नॉर्मल देखें मेथड्स ऑफ क्या प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन की बात करें याद है ना हम लोगों ने बात की थी कौन सा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसका दूसरा नाम बोलो क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका एक और नाम बोलो क्या बोलेंगे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसका एक और नाम बोलो क्या है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, बोलो हाँ कि ना। तो कहने से कि ये भी वो मेथड है जिसपे हमारा एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन द क्या फिक्स्ड टैंजिबल असेट्स, मतलब कहने से ये आपका फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट नॉर्मली होता है भैया, ठीक है। इसके लिए क्या था भैया डेप्रिसिएशन के लिए, तो भैया कॉस्ट ऑफ एसेट्स याद है माइनस कौन सा रेसिडुअल वैल्यू, इसका एक और बताओ ना आंसर स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय क्या एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, जो मैं एल बोल के दिखा रहा था, डन है क्या। और अगर मुझे रेट ऑफ निकालना हो डेप्रिसिएशन तो मैं क्या करूंगा भैया अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। अगला क्या है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, दैट इज कौन सा WDB या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी नॉर्मली बोल सकते हो। ओरिजिनल कॉस्ट कौन सा रहेगा स्क्रैप वैल्यू से माइनस हो, नहीं ओरिजिनल कॉस्ट मतलब पूरा मतलब सुनो ना ओरिजिनल कॉस्ट आपको याद है क्या ओरिजिनल कॉस्ट में आपका आएगा एक्विजिशन कॉस्ट प्लस ऑल द एक्सपेंसेस दैट हैज बीन इनकर्ड बिफोर इंटेंडेड यूज, याद है मतलब कौन सा इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस को भी ऐड करेंगे, याद है हाँ कि ना सबको नॉर्मली ऐड करेंगे, राइट। तो उन सबको ऐड करने के बाद जो आएगा उसको क्या बोलेंगे ओरिजिनल कॉस्ट। सुनना ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू करेंगे तो मेरे पास एक वैल्यू आता है, बोलो कौन सा डेप्रिसिएबल वैल्यू, याद आया हाँ कि ना। अगला देखो
तो इसमें क्या भैया, और फिक्स्ड परसेंटेज ऑन क्या है, आरबीएम, मतलब कौन सा याद है, सुनना, अगर मैं बोलूँ एसएलएम की खास बात क्या है कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल रिमेन फिक्स्ड फॉर द एवरी ईयर, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। बट डब्ल्यूटी में क्या होगा भैया, हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल क्या डिक्लाइन ईयर आफ्टर ईयर। अगला क्या बोला, इसमें डेप्रिसिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो भैया कॉस्ट है या डब्ल्यूडीवी है, जो वैल्यू है इनटू क्या, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। और अगर रेट निकालना हो तो यहाँ पे याद है कौन सा आंसर है, क्या था भैया, स्क्रैप वैल्यू बाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू 100, कहाँ पे, छत्ता के नीचे 1 माइनस एन, याद है जब हम लोग किए थे, राइट। अब एन मतलब क्या, लाइफ ऑफ द एसेट्स, याद है, इसमें मैंने स्क्वायर सिखाया था, स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे, डन। चलो अगला क्या है, एन्यूटी। तो देखो ना एन्यूटी क्या है भैया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन एसेट्स इज क्या टेकन इनटू कंसीडरेशन, हाँ कि ना। तो ये सारे भी नॉर्मली यहाँ पे न दिया हुआ है, तो ये सबके लिए हम लोग करेंगे क्या भैया, आंसर विल फॉलो द मेथड्स, कौन सा, इसके लिए मेरा कॉपी नोट्स को फॉलो करोगे, डन। क्या मैं कॉपी नोट्स में आकर सबको दिखा दूं, क्या संभाल लोगे आप लोग, डन। चलिए अब अगला यहाँ पे देख लो ना, इन सबको लेकर प्रॉपर्ली बात भी क्या है, तो कुछ इलस्ट्रेशन है जो यहाँ पे कर ही लेते हैं आपके साथ में, ठीक है ना, आओ कर ही लेते हैं। देखो वे क्या, पहला आंसर है फिक्स्ड और इक्वल इंस्टॉलमेंट और क्या, एसएलएम। तो देखो ना इसमें क्या होगा, अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन क्या, ओरिजिनल कॉस्ट, ये तो पता है आपको, राइट। और क्या, एन इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज क्या, राइट ऑफ और रिटर्न ऑफ क्या, इन एवरी काउंटिंग पीरियड इन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट्स, जो बात करता है, राइट। अब क्या डब्ल्यूडी मतलब कौन सा, डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स, जो नॉर्मली कम होगा तो बताएंगे, राइट। डेप्रिसिएशन परिणाम कैसे करेंगे आपको ऑलरेडी मैंने बोल चुका हूँ, हटाओ इसको। थोड़ा सा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फटाफट एक बार देख लेते हैं। मैं क्या है, ए लिमिटेड परचेज अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज कितना, 4,25,000, इंस्ट्रक्शन स्पेस मेरे पास कितने का है, 25 का, तो 425 प्लस कितना 25 कितना हो गया, 450। देन क्या, द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना दिया है, 10 ईयर्स, कितना इसका वैल्यू 30 का, तो सुनना भैया 450 माइनस 30 कितना आएगा भैया, 420 बाई कितना 10 कितना आएगा, 42,000 अमाउंट ऑफ क्या, डेप्रिसिएशन फॉर द एवरी ईयर। क्या बात क्लियर है मेरा, डन है क्या। अगला क्या भैया, आरबीएम। तो इसमें तो भैया सिंपल सी बात है, इसमें क्या होगा भैया, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, सुनो अमाउंट नहीं बोला, रेट बोला, वो क्या रहेगा भैया, कांस्टेंट रहेगा। अमाउंट क्या होगा, हर साल डिक्रीज होगा, मेरे बात समझ लो, राइट। तो देखो ना इसमें क्या बोला है, जो आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट निकाल सकते हो इनटू क्या, जो रेट दिया रहेगा उसको लेके फॉलो कर लेंगे। रेट तो आप देख ही रहे हो, स्क्रैप वैल्यू बाई क्या, ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100, डन। अब यहाँ पे बोला कि बोला इसको थोड़ा सा देख लो, तो देखो ना बोल रहा है कि ए लिमिटेड परचेज मशीन कॉस्ट रुपीज कितना 480, कितने 20 का, तो कितना हो गया 40 प्लस 20 कितना 5 लाख का, एंड इट प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन कितना 10% पर एनम। तो सुनना 5 लाख इंटू 10% कितना आएगा 50,000, डन है। एंड सेकंड में क्या होगा भैया, 5 लाख माइनस 50 इंटू क्या 10%, मतलब सुनो ना, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड आफ्टर किस पे करेंगे चार्ज, बुक वैल्यू पे, डन है क्या। तो ये नॉर्मली बात करता है। अगला क्या है, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। देखो ना क्या है रिकॉर्डिंग का, याद है कौन सा, चार्ज टू असेट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। चार्ज टू असेट्स मतलब क्या कि भैया अगर कोई भी असेट्स पे चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन, तो डायरेक्टली उस असेट्स का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, और उसको क्रेडिट भी करेंगे। एज यू नो वेरी वेल कि भैया असेट्स का वैल्यू जब भी इंक्रीज होता है तो क्या होगा, डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। तो ड्यू टू अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन द वैल्यू ऑफ द असेट्स विल बी क्या, डिक्रीज, दैट्स व्हाई इट विल बी क्या, क्रेडिटेड, डन है क्या। तो ये जो करते हैं ये कब करेंगे, जब चार्ज टू असेट्स फॉलो करेंगे। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होगा, द फिक्स्ड असेट्स विल ऑलवेज बी मेंटेन ऑन द क्या, ओरिजिनल कॉस्ट, जो मेरे पास रहेगा हम उस पर नॉर्मली मेंटेन करेंगे। और सुन एक बात और, लेकिन फॉर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वी आर गोइंग टू क्या, ओपन अ न्यू अकाउंट कॉल्ड क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड will get to know the total amount of depreciation which will be done कहाँ पे, in the PFD, कहाँ पे भैया PFD मेथड में, राइट। तो ये अकाउंटिंग टर्म्स दिया तो हम लोग ऑलरेडी आता है कि नहीं आता है,
राइट। एक बात और मैं बोलूँ क्या क्या, अगर चार्ज टू असेट्स मेथड जब नॉर्मली रहता है तो हम लोगों को असेट्स को सेल करने के टाइम पे कोई भी नया अकाउंट ओपन नहीं करना होता है, लेकिन अगर पीएफडी है तो करेंगे। बोलो कौन सा, बोलो बोलो कौन सा, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट इज opened कब, at the time of disposing or selling the assets when we are following provision for depreciation method। याद है? चलिए जी, ये सारे एंट्री मैंने प्रॉपर्टी मेरे कॉपी नोट्स में है, याद है ना? मैं दिखा दूं अपना क्या मेरे पास में है। चलो बढ़िया, आगे देखो। अब यहाँ पे देखो ना, एसएलएम के लिए नॉर्मली हमें बात कुछ करना चाह रहा है, तो एक बार देख लेते हैं। बोला है कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर क्या, एसएलएम। सुनना, रेट बोल रहा है, अमाउंट नहीं बोला, क्या बोला, रेट बोला है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, पहला केस नंबर 1, मशीन नंबर 1 के लिए वे कॉस्ट कितने का है, 90 का। एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज टू बी क्या, कैपिटलाइज्ड, कितना है, 10। तो 90% कितना हो गया, 1 लाख का। इसका वैल्यू कितने का, 20 का। तो 1 लाख माइनस 20 दैट इज क्या, 80। 80 बाई 8 कितना आएगा, 10,000 अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या बोला, रेट बोला ना, तो 10,000 बाई कितना करेंगे, 1 लाख इंटू 100 कितना आएगा, 10%। क्या बात गई क्या भेजे में? तो क्या ये आप लोग 2, 3, 4 कर लोगे आराम से, प्लीज प्रैक्टिस एट होम। ओके, आगे देखिए। अगला जो नॉर्मली बोल रहा है, अ मशीन इज परचेज्ड फॉर रुपीज 7 लाख, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इट्स कार्टेज एंड इंस्टॉलेशन कितने का, 3 लाख का। तो 7 + 3 कितना हो गया, 10 लाख का क्या, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना, 20% पर एनम, राइट। अगला क्या बोला, according to straight line method for the first year ending on 31st March 21, if this machine is purchased on क्या, 1st April 2020, 1st July 2020, 1st October 2020 और कौन सा, 1st जनवरी 2021। तो सुनना, अगर मेरा ईयर एंड 31st मार्च है तो नॉर्मली क्यों बोल रहा है, मैं बस इसलिए बोला कि आप टाइम पीरियड को देख सको, क्योंकि जितना दिन यूज करेंगे उतना दिन नॉर्मली चार्ज करेंगे। टोटल कॉस्ट तो नॉर्मली दे दिया, अब आगे देख लो, टोटल कॉस्ट इनटू क्या, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो पीरियड जो यूज किए हैं, तो क्या पहला 10 लाख इंटू 20% फॉर द क्या, पहला पूरा 1 ईयर के लिए। दूसरा 1 जुलाई, तो सुनना, जुलाई से 31 मार्च कितना, 9 मंथ्स, तो 9/12, 6/12। अब ये सब थोड़ी ना बताना चीज़ है, डन है क्या? चलो सुनो, एक काम करो, 1 मिनट ले लो, 47 थोड़ा सा आप लोग देख कर जस्ट मुझे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द इलस्ट्रेशन नंबर 47, जल्दी टेल मी। आपके पास एग्जाम्स में हर एक क्वेश्चन के लिए लेस देन 1 मिनट रहने वाले हैं, लेस देन 1 मिनट। देन यू गाइज शुड properly ready your things, understanding? हाँ, कितना बोला है, 13,250। हट रॉन्ग बोल रहा है। फॉर द फर्स्ट ईयर तो 275 चला रहा है भाई साहब, कैसे निकाल रहा है बे? यहाँ देखो, सुनो क्या बोला है, अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज द कैलेंडर ईयर, क्या है कैलेंडर ईयर, बाबा कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर, राइट। सुनना, 1 अप्रैल को लिया है ना मशीन, तो 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर कितना दिन, 9 मंथ्स। कितना मशीन की कॉस्टिंग है, 30,000 एंड इट्स परचेज्ड फर्दर मशीन ऑन क्या, 1 अक्टूबर 2019। कॉस्टिंग कितने का है, आंसर 20 का। तो समझो, पहला मशीन पे 30,000 इंटू 10% इंटू 9/12, दूसरा मशीन पे 20,000 इंटू 10% इंटू क्या, 6/12। अरे बोलो हाँ कि ना, तो इन दोनों का निकालेंगे ना, तो कितना आएगा, 2750 आ रहा है क्या किसी का? ये देखो, समझ पाए? कहानी फिनिश है, संभालोगे ना पक्का? तो चलिए, ये 48 आप लोग होमवर्क में करते रहना, इसमें कुछ खास बात नहीं है। चलिए जी, अब एक काम करते हैं, ये सारे जो इसमें क्वेश्चन है तो आप लोग आराम से फटाफट कर लोगे, क्योंकि एज यू नो वेरी वेल कि आपके पास में जो मेनली क्वेश्चंस आएंगे नॉट टू प्रिपेयर अकाउंट्स, क्या आएगा,
MCQ मतलब क्या कि आपके पास में ये पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द थर्ड ईयर इफ यू आर फॉलोइंग WDV मेथड। तो कहानी चेंज कर करके देगा। तो उस चीज के लिए मेरे पास क्या है, ये आपका खुद का नोट्स है। आंसर है हाँ जी, जो मैंने आप लोग के लिए प्रॉपरली रेडी किया है। आप लोग मैंने प्रॉपरली रेडी किया है। अच्छा यहाँ पे इसमें MCQ नहीं दिया नॉर्मली, राइट? कोई बात कोई बात नहीं, मैंने तो दिया है लास्ट में सबसे लास्ट। कोई नहीं, उसको भी लास्ट जाते थे देख लेंगे एक बार। चलो यहाँ देखिए, ये देखिए मेरे मैट में, आइए ये फटाफट आइए। देखिए क्या बोला, डेप्रिसिएशन इज रिलेटेड टू कौन सा, ऑल फिक्स्ड टैंजिबल असेट्स। पकड़ के मारेंगे, बहुत मारेंगे बता रहे हैं। आगे देखो, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग इज अ क्या, प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स, प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स, अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। बोलो क्या है, डेप्रिसिएशन इज एक्ट एज अ फंड फॉर रिप्लेसमेंट। मान करने के मार दे तुम लोग। ए बाबा ये लाइन देखो मेरे बुक्स में, सॉरी मैंने कॉपी में मैंने बहुत बार लिखाया है, डेप्रिसिएशन एक्ट एज अ फंड फॉर रिप्लेसमेंट। मेरा नोट्स जाके देखो लिखा है कि नहीं। अरे देखो ऑब्जेक्टिव्स में देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन। अब मालूम पकड़ के मैं देख उसमें और क्या क्या है, देख देख पूरा लाइन पर। फंड फॉर रिप्लेसमेंट कंपनी एक्ट 13। अब सुन, कंपनी 2013 क्या बोलता है, क्या बोलता है, जल्दी बोल क्या बोलता है, अरे बोल क्या बोलता है। कोई भी कंपनी जब तक डेप्रिसिएशन ऑपरेशन पर चार्ज नहीं करेगी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट। बहुत मारेंगे रे तुम लोग, इतना जल्दी भूल जाएगा। अभी एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम होने के बाद बोलना। यहाँ देखो डेप्रिसिएशन क्या, आगे देखो, कैन बी प्रोवाइडेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस, इज टू बी प्रोवाइडेड irrespective of the क्या fact whether there are profit or losses, need not be provided if the market value of the assets exceed the cost of assets। बोलो क्या होगा, जल्दी बोलो। क्या डेप्रिसिएशन सिर्फ प्रॉफिट होगा तो करेंगे क्या, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज टू बी क्या, इट इज टू बी क्या प्रोवाइडेड irrespective क्या ऑफ द फैक्ट दैट प्रॉफिट और लॉसेस। सी मतलब प्रॉफिट है कि लॉस है कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोवाइड हर केस में होगा। अरे नहीं समझे क्या, फिर से बोलूं। डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है सर? हाँ डी ऑप्शन में डी ऑप्शन में बोला कि नीड नॉट बी प्रोवाइडेड इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट्स एक्सीड। मतलब सुनना, जो आपके पास में कॉस्ट ऑफ असेट्स मान लो 1 लाख का है, लेकिन मार्केट में हो गया 1.5 लाख का असेट्स, तो मैं क्या उसका वैल्यू बढ़ा दूंगा क्या, वो तो अलग के साथ ना, कौन सा रिवैल्यूएशन वाला। आया माइंड में, हाँ कि ना। आगे देखो अगला है, डेप्रिसिएशन इज अ क्या, अ कैश एक्सपेंडिचर लाइक अदर नॉर्मल एक्सपेंस और कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बोलो क्या है, ऑप्शन जल्दी बोलो, ए बी सी डी। सी ना, राइट सी। मारेंगे खींच के तुम लोगों को। और नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने कितने बोला है, डेप्रिसिएशन इज क्या, नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब सुनना, याद कर मैंने डाला यहाँ पे। आप क्या बोलते हो, ए मशीन जी आपका डेप्रिसिएशन, पगला गए हो क्या, नॉन कैश और कौन सा, ये तो मेरा बिजनेस के ऑपरेटिंग का पार्ट है ना, ये तो मुझे करना पड़ेगा। दैट इज क्या, नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये नॉन ऑपरेटिंग नहीं है। अगला क्या है, फिक्स्ड असेट्स आर स्टेटेड इन द बैलेंस शीट। अरे तुम लोग ये मार्क करते जाओ रे, या फिर मैं इसका ये जो मैंने क्या होगा यही सेव करके मैं दे दूंगा विथ आंसर, ताकि आपको ध्यान रहेगा। चलो आगे देखो, फिक्स्ड असेट्स आर क्या, आर स्टेटेड इन द बैलेंस शीट एट कॉस्ट, एट मार्केट वैल्यू, एट एनआरवी, एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन टिल डेट। डी सामने दिख रहा है, फिर भी सवाल कर रहा है नालायक। आगे देख, तुम अभी तक एक भी सही नहीं बोला आंसर। डेप्रिसिएशन इन सब्सिक्वेंट ईयर्स अदर देन द फर्स्ट ईयर। ध्यान से इसका आंसर तुम लोग बोलो, अ फॉल इन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स, अ फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट्स, अ फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। इसमें कौन सा मेथड यूज ले रहा?
अब तुम आप इसका ऑप्शन बताओ, एक तो आपको समझना है। बी होना चाहिए था। यस, ऑलवेज बी यहाँ पे। और फाइंड द क्या, बुक वैल्यू ऑफ एन असेट्स, राइट, क्योंकि हर बार जैसे ही चार्ज टू असेट्स भी करते हैं तो वैल्यू तो कम हो रहा है ना, आंसर है हाँ। अगला क्या है, द मेन कॉज ऑफ डिप्रेशन इंक्लूड फिजिकल वेयर इन टीयर, passage of time, change in economic development, expression of legal rights, all of the above. Very good. अगला है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन मस्त चला है। बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ सेकेंड हैंड मशीन फ्रॉम अ सेकेंड हैंड कार डीलर, राइट, एंड मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स। कॉस्ट एज पर सप्लायर्स लिस्ट 80,000, लेस अग्री डिस्काउंट कितना 25% का। तो मेरे पास बुक वैल्यू की सॉरी असेट वैल्यू कितना आ गया 60 का। फिर बोला डिलीवरी चार्ज 10,000, इरेक्शन चार्ज 20,000, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कितना है 12,000, एनुअल इंश्योरेंस कितने का है 6,000 का। बोला एडिशनल कंपोनेंट्स टू इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ द मशीन कितने का 10,000 का। नोट सुना, नोट बोल दिया, द एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज रुपीज कितना 4960। द डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ द मशीन इज, बताइए व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होगा, ये आप मुझे बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, ऑप्शन दिखाइए। लीजिए ऑप्शन ए। कितने बोले भैया ए। अच्छा, आपने क्या किया, आपने 60 प्लस 10 आपने इसको ऐड किया, इसको ऐड किया क्या, तो 60 30 90 हो गया। इसको ऐड किया क्या दोनों को, नहीं ऐसे इसको ऐड किया क्या, नहीं, ये सब ऐड नहीं किया था। सुनो ध्यान से समझो, एक बात और सुनो सुनो सुनो, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ये तो आपका हर बार का है, ये बस होने वाली क्या है रेवेन्यू है, इसको लेना है क्या नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं, लेकिन ये जो लास्ट वाला है ना कौन सा, एडिशनल कंपोनेंट्स टू इंक्रीज द क्या कैपेसिटी ऑफ द मशीन। याद करो, जब फ्यूल कैपेसिटी एंड ऑल बढ़ेगा उसको वहां पे लेंगे ना, तो कितना होगा बे 60 प्लस 30 90 प्लस 10 1 लाख माइनस 4960 कितना रहे 59,040। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। कांड कहाँ होगा समझ पा रहे हो, सब लोग करेंगे क्या, एनुअल वर्ड देखकर उसको टिक कर लेंगे, लेकिन रियल में क्या होगा कांडम भवती। गई बात है में। अगला क्या देखो ना, अगला है परचेज प्राइस ऑफ मशीन रुपीज 80,000, इंस्टॉलेशन 20,000, रेस्टोरेंट कितना 4960, यूजफुल लाइफ 4 इयर्स। तो क्या बोला, द एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम, बोलो कितना होगा जल्दी जल्दी। तो 80 प्लस 20 कितना, 80 प्लस 20 1 लाख माइनस 4960 देखें ध्यान से, राइट, डिवाइड बाय कितना होगा 4, दैट इज कितना 14,760। ऑप्शन नंबर सी, समझ पा रहे हो, राइट। अगला क्या है, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम, इसी को पूरा वाली बोल रहा है, बताओ ना। हाँ, 2 का ही पार्ट है, तो बताना कितना आएगा। तो सुनना भैया 14,760 बाई 1 लाख, अरे बोलो हाँ कि ना, इंटू 100 ना, राइट। तो बताओ इंटू 1 लाख इंटू 100 कितना आएगा 14.76, समझ पा रहे हो। तो ऐसे भी नॉर्मली पूछा जा सकता है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन सुनना, एक काम करो, आप लोग को मैं थोड़ा सा दे रहा हूँ 2 मिनट, 4 5 6 आप लोग करके दो जल्दी से, चलो फटाफट 4 5 6 आप सब लोग करके देंगे जल्दी जल्दी। और जो लोग वीडियो देखेंगे, जो लोग ऑनलाइन में हैं, वो लोग खुद से मेरे को पॉज करके करेंगे जल्दी जल्दी, फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए। अगला 10 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, अगला 10 मिनट में चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा, जल्दी जल्दी कीजिए।
किया क्या, पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 2006, परचेज प्राइस ऑफ मशीन ₹80,000, इंस्टॉलेशन कितने का है 20,000 का, तो कितना ओरिजिनल कॉस्ट मेरे पास पूरा पूरा 1 लाख का, रेसिड्यूअल कितना है 4960, यूजफुल लाइफ 4 साल, अकाउंटिंग का क्या है फाइनेंशियल ईयर है, राइट। द डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम फॉर 6-7, सुनना 1-7, सुनना तो 7 लेंगे तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 कितना 9 मंथ्स, राइट। तो वे 1 lakhs माइनस 40,960, राइट, डिवाइड बाई कितना करेंगे इसे बताओ ना, आंसर है 4, राइट, इनटू करेंगे, इनटू कितना आंसर 9/12 कितना है 11,070, ऑप्शन नंबर सी, डन है। चलो अगला जो 5 है, 5 क्या बोल रहा है देखिएगा, 5 बोला डेट ऑफ परचेज 176, परचेज प्राइस ऑफ मशीन 80, इंस्टॉलेशन 20, रेसिड्यूअल कितना है 4960, यूजफुल लाइफ कितना है 4 इयर्स, अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर के डेट व्हेन क्या मशीन वाज पुट टू यूज, कब से 110/6, राइट, और डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम फॉर द ईयर 6-7 विल बी क्या होगा बी, पक्का 3 महीने का नहीं होगा, 9 महीने का निकलेगा सेम तो। हाँ, रखने का एकदम, हाँ सही बात पकड़े हैं। अगला परचेज प्राइस ऑफ मशीन कितना है 1.5 लाख का, इंस्टॉलेशन 50, 2 लाख हो गया, रेसिड्यूअल कितने का है आपका 81,920, तो 150 प्लस 50 माइनस करेंगे 81,920, दैट इज 1,18,080, राइट। और क्या बोला द एनुअल डेप्रिसिएशन बस कितने का है 29,520 का, आपसे क्या बोला है यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन, निकाल कर दे दो। अब सुनना एक बात बोलूं, इसको करने के लिए ना आपके पास में 2 रास्ते हैं, बोलो क्या, एक ट्रायल एंड एरर फटाफट कर लो, और दूसरा वो जो मेरा फॉर्मूला है उसको अपना लो। मतलब क्या थोड़ा समझो, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कुछ ऐसा स्टोरी किया था, डेप्रिसिएशन इक्वल टू क्या बोलता है ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ, अरे यही है ना, अरे बोलो हाँ कि ना, राइट। अगर देखते हो तो क्या था भैया माइनस को क्या था यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू, राइट। और पूरा पूरा देखता हूँ तो देखो ना मेरे पास में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, बोलो कितना है, बोलो कितना है, आंसर है यहाँ पे जो दिया हुआ है 29,520 का, 29,520 का मेरे पास में दिया हुआ है। ओरिजिनल कॉस्ट कितना था बताओ ना 1.5 लाख का, 1.5 लाख माइनस 50,000 ही ना है, डिवाइड बाई लाइफ तो नहीं है। अब क्या दाएं बाएं करके कर पाओगे, अरे बोलो हाँ कि ना, तो सुनना 29,520 इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, आंसर है 1 लाख बाई एल, तो एल इक्वल टू कर लो फटाफट, कितना रहा है 3.3 समझा रहा है ना, राइट। देखो यहाँ पे क्या दिया है क्या आंसर है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट में आंसर जा रहा है क्या, देखो ना यहाँ पे लग रहा है कि अप्रोक्सीमेट में आंसर जा रहा है, एक तुम लोग हमसे रॉन्ग करा दिया क्या नलायको, तुम लोग रॉन्ग करा रहे हैं हमसे, वही तो बोलूँ हट, 2 लाख माइनस तुम लोग रहने दे रहे। एक काम करो अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अभी मैं आपको भेज नहीं पाऊंगा, भेजने के चक्कर में बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा मुझे, रुक जाओ। सुनो तो टेक द स्क्रीनशॉट ले लेना, फोटो ले लेना, अच्छा है आप लोग के लिए, वैसे रुक जाओ। सुनो अरे शेड्यूल मेरे पास दिया है ना, मेरे पास में लाइफ पूछा है ना, एक बात बोलूँ मैं यहीं पे करके दिखा दे रहा हूँ, सुनो तो ध्यान से भैया 2 लाख माइनस 81,920 बाई एल कितना है 29,520, अब देख लो, राइट, समझ में कितना 4 इयर्स। लो तुम लोग ना कांड ऐसे करके आएगा, फिर बाद में बोले सर हमें कैसे बताऊंगा, क्या रहा यहाँ देखे ना, वो हट जाएगा, चलो यहाँ देखो अगला क्या भैया, अगला है 7 करते हैं, आ जाओ 7 क्या बोला, परचेज प्राइस ऑफ मशीन रुपीज कितना है 75,000,
इंस्टॉलेशन कितने का है 25,000 का है, और रेसिडुअल वैल्यू कितने का है 4960 का। एसएलएम रेट मेरे पास में दे दिया, यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन नॉर्मली हमसे मांग रहा है, क्या दे पाओगे आप लोग फटाफट, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। ये करके तो जाने, ये आप लोग करके दो तो जाने। कितना है यहाँ 4 साल, वेरी गुड। कैसे किया आप लोगों ने, वे पहले अमाउंट ऑफ डेप्ट निकाल लो, 75 प्लस 25 कितना है 1 लाख इंटू 14.76%, दैट इज कितना वे 14,760। सर रेसिडुअल वैल्यू माइनस नहीं होगा? जब रेट होता है तो यहाँ पे माइनस नहीं करते हैं, डायरेक्ट निकालने के लिए। ऐसा एग्जाम्पल मेरा 14,760, और सुनना ये जब मेरे पास आ गया तो 1 लाख माइनस 14,960 जो आएगा डिवाइड कर लो, आंसर आपके हाथ में होगा। चलो ये तो ऐसे निकालोगे ना, देख पा रहे, ऐसे आप लोग साथ किए नहीं थे अभी तक, किया था ना टेस्ट में यही सब दिए थे ना। दिए तो थे, इस टाइप का दिए थे। हाँ ये- चलो 13 करो ना, माइनस कर देते मैं करूँ क्या है, डेट ऑफ परचेज 176, परचेज प्राइस ऑफ मशीन 80,000, इंस्टॉलेशन कितने का है 20 का, तो 1 लाख, रेसिडुअल वैल्यू 4960, यूजफुल लाइफ 4 years, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल ईयर, डेट व्हेन मशीन वाज पुट टू यूज 110/6। बताओ बताओ बताओ, अच्छा इससे हम कुछ मतलब है पुट टू यूज से, ना। जब आपने परचेज किया उसी दिन से लेंगे ना, तो 176 से, अरे अभी ऊपर में थोड़ा देर पहले आपने क्वेश्चन किया था, थोड़ा देर पहले आपने ऐसा किया था, हाँ जी हाँ, नन ऑफ दिस। 1107 चलो हटाओ, तो ऐसे क्वेश्चन मुझे इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा जो आपको पूछेगा। चलो हाँ, ये जो मैं बोल रहा था 23, आई 23 देखिए क्या बोल रहा है, एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन ऑन 1 जनवरी 2003 फॉर रुपीज कितना 2,40,000, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस कितने का है 20 का, तो कितना होगा 240 प्लस 20 कितना आएगा 260, डन। अगला है रेसिडुअल वैल्यू आफ्टर 5 years, रुपीज कितना है 10,000 का मेरे पास में नॉर्मली दिया हुआ है, क्या है रेसिडुअल वैल्यू जो मेरे पास में नॉर्मली दिया हुआ है, ओके। अब अगला बोला ऑन 1/7/2003 एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर्स वेर इनकर्ड टू द क्या एक्शन रुपीज कितना 4,000, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द 10% अंडर WDV, डेप्रिसिएशन फॉर 4th year विल बी, जल्दी बोलो 14 साल के लिए बोल रहा है। एक बात बोलूं, एक्सपेंस होगा हाँ एक्सपेंस एक्सपेंस क्यों ऐड करेंगे भाई साहब, एक्सपेंसेस तो नॉर्मली खर्चा है ना, और कब हुआ है 173 को, क्या मतलब है हमको उससे, अरे मतलब है नहीं मतलब है, राइट। तो सुनना यहाँ देख 240 जो मेरे पास में है प्लस करेंगे कितना आंसर 20, प्लस कितना करेंगे वे 20, राइट, कितना होगा वे 2,60,000, बोलो हाँ के नाम। अब अगला मेरे पास बोला रेसिडुअल वैल्यू दिया कितना 5 साल के बाद कितना 10,000,
उसके एक बार कल छोड़ दो, राइट। अब सोचो ना, अगर चाहे तो कर भी लेते हैं तो एक चीज़ और मुझे देखने को मिलता है, कितना डेविएशन का रेट 10%, हाँ कि ना। तो सोचो ना, नॉर्मली हम लोग जो चार्ज करेंगे WDV में वो तो हर साल तो कम होता जाएगा ना, राइट। तो थोड़ा समझो, 240 प्लस 20 260 माइनस 10,000 कितना, 250 इंटू 10% कितना, 25,000। अरे बोलो हाँ कि ना। अब सुनो ना, कहने से जो मेरे पास में आ रहा है फॉर द कितना मतलब 4th ईयर ना, राइट। तो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो वे 2,50,000, 2 लाख क्या 50,000 माइनस कर दो कितना आपका 10% फॉर द फर्स्ट ईयर, फिर से कौन सा माइनस कर दो 10% फॉर द सेकेंड ईयर, माइनस 10% फॉर द क्या थर्ड ईयर, एंड इनटू कर दो क्या 10% फॉर द फोर्थ ईयर। कितना रहे 18,225, 18,225 कितना रहे, ऑप्शन नहीं दिया ना, तो नॉर्मली यहाँ पे ये होगा डी, इतना तो ले लेंगे ले सकते हैं। नन ऑफ दिस यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग, तो फिर नॉन हम दिस करते, राइट एकदम। मेरा नहीं आ रहा था। एक बात और बोलूं, एक्चुअली ऑप्शन नंबर डी ही होगा, मैंने एक कांड कर दिया गलती से, सॉरी माय मिस्टेक। बोलो क्या, जब रेट दिया रहता है तो स्क्रैप वैल्यू प्लेस करते हैं क्या, अभी तो क्या ना नहीं ना, मैंने लेस कर दिया था इसीलिए, डन है। इससे पहले कौन क्वेश्चन आया जिसमें लेस नहीं करना था वही इसलिए बोला था बेटा, कहा तो था यहाँ भी सेम चीज़ होता है ना, हाँ कि ना। तो जो नॉर्मली, हाँ जी, जो नॉर्मली ओरिजिनल कॉस्ट है उसी पे यहाँ पे करेंगे, दैट इज 240 प्लस 20 260 इंटू करेंगे कितना 10%, 10%, 10%, 10%, देख लो, समझ गए, मुझे लगा। चलो ये तो आप लोग सेम टू सेम है, ये वाला चीज़ कर लोगे ना 24, एक बार सेम टू सेम है, कर लोगे सब चीज़। चलो बताओ, ये वाला तो सही करते हैं, यहाँ देखिए ना 25 बोला कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर WDV कितना है 20% का, ओरिजिनल कॉस्ट कितने का है 2 लाख का, रेशियो वैल्यू कितना है 81,920 का। पहला बोला द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स इन ईयर इज, कितना होगा, आपसे नॉर्मली n टाइम पूछ रहा है, n पूछ रहा है, बताओ ना एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या निकालना आपके लिए पॉसिबल है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ 2 नंबर निकाल ले, पहले निकाल रहा है 2 का सी, 2 का सी बोल रहे हो फॉर थर्ड ईयर, अच्छा जी। चलो आगे बोलो, पहले तो बोलो पहले, बोलो बोलो पहले बोलो, अगर दूसरा निकल गया तो पहला भी तो निकल जाएगा। अरे भाई साहब आप भूल गए क्या एन निकालने वाला स्टोरी, अंडर रूट वाला, जाओ 1 माइनस एन, याद है अंडर रूट क्या था, बताओ 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 क्या था, क्या था ओरिजिनल कॉस्ट था ना, ऊपर में फिर क्या था हम तो भूल गए, एसक्यूएल था ना, बाय ओरिजिनल कॉस्ट था ना इनटू 100, अच्छा ये था, अच्छा तो 1 माइनस एन तो मुझे निकालना है, पता ही नहीं है। अब स्क्रैप वैल्यू में बस कितने का है 81,920 का, ओरिजिनल कॉस्ट कितने का है 2 लाख का, इंटू 100, राइट, यही ना। अब थोड़ा करके बोलो, अब निकालो 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 निकालो, निकालो। 81,920 मजा है इसमें, ये निकालो तो मैं मान जाऊं। एक बात बोलूं, लेकिन है बहुत इजी, बस थोड़ा सा इसमें आपके साथ में खेला है। यस 4960 into 2 81,920, नॉर्मल नहीं निकाल सकते कि जैसे इसमें डेप्रिसिएशन निकाल के उसको टोटल अमाउंट निकाल लो, तो 5 साल आएगा, कितना है 5, आर यू श्योर, ये वाला मैं दूसरा तरीका से निकाला तो बता ना वही तरीका कर, 5 पक्का हाँ। तुम बोलो जी, मेरा निकला 5
कैसे किया थोड़ा बताओ हमको, थोड़ा बोलो 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 एक बार। जैसे ऊपर में बनाए थे उस तरह बनाना। एकदम, क्योंकि अगर भी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो यूजफुल लाइफ निकाल तो और आसान हो जाएगा ना, नॉर्मली उसे मल्टीप्लाई कर लो ना। नहीं समझे क्या? देखो यहाँ देखो थोड़ा सा ध्यान से, अगर डेप्रिसिएशन मेरे पास में है राइट, तो सोचो डेप्रिसिएशन अमाउंट अगर है और टाइम पीरियड मुझे चाहिए, तो जो पहले जो फॉलो किए हैं वही यहाँ भी फॉलो कर लेंगे। ये फॉलो नहीं होगा। हाँ, आप ये भी कर सकते हो, ये भी करके निकाल सकते हो, वो ये भी निकल सकता है, उस तरह भी निकल उस तरह भी निकल सकता है राइट। अब सुनना ध्यान से, अगर मान ले तुमने यहाँ पे 5 ले लिया, तुमने यहाँ पे 5 ले लिया ना, अब 5 ले लिया, तुम देख ले ऑप्शन से मतलब इस तरह भी करेंगे सर, वही याद राइट। या फिर मैं तुम्हें मैंने सुना है, यहाँ पे मैंने 4 ले लिया, क्या लिया? 4 ले लिया। अब सुन ध्यान से, 81,920 बाई 2 lakhs इंटू 100 राइट, इंटू 100 जो मेरे पास आया, डन। अब जो आया, अब सोचना, अब जो आया इसके 2 बार स्क्वायर दबा दो, 1 2 राइट। अब यहाँ से -1 कर दो, जो आएगा वो यहाँ पे देख लो, आंसर है हाँ जी आ रहा है। तो आपका जो आंसर है दैट इज कौन सा? 5 years इज राइट आंसर, क्योंकि 4 से कम आ रहा है, डन, तो 5 years राइट आंसर। चलो समझ गए, फाइन। तो बाकी भी जो है दिया आप उसको आराम से कर लेंगे ना। तो चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट क्या? डेप्रिसिएशन। तो इसी के साथ हमारा जो पहला पार्ट है, हाँ दूसरा मेथड से नहीं आएगा, बस यही दोनों से आएगा। दूसरा मतलब और क्या बताओ, बोलो। और जो सम ऑफ मेथड लिखना है क्या? नहीं, वो आप लोग के लिए नहीं है। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड आपने छोटे मैथ देखा, उसमें कहीं दिया था? नहीं। नाम लिखा हुआ है, इसलिए मैंने नाम लिख के आपको समझा दिया है। उसके लिए फॉलो माई कॉपी मैथ, सॉरी माई कॉपी नोट्स, बट यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए तो मैंने कॉपी आपको करा दिया है ना। वो अगर देख के चल जाए ना आएगा तो ऐसा आसान है, वाला कुछ है। चलो डन है क्या? चलिए जी, अब अगला चैप्टर कौन सा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आइए जी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज राइट। तो ये बात तो आपको ऑलरेडी पता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो नॉर्मली है ये हमारे लिए क्या है, बताओ ना, बोलो बोलो बोलो। यस, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसके साथ में इसका एक भाई भी है ना, बोलो कौन है? प्रोमिसरी नोट। भूल गए क्या? अच्छा 17 पेज में बोलना क्या है? कितना बोला? 198। सुनना, पहले कर लेते, असाइनमेंट कर लेते, अच्छा ना, फिर इसको कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन जो चैप्टर है आपके सभी कुछ है इसमें, हाँ कि ना? देखना कंसाइनमेंट वेंचर, तो तीनों कर लेते फटाफट यहाँ पे, हाँ कि ना? और ये तीन तो हम लोग के लिस्ट में आज है नहीं, तो आओ फटाफट कर लेते हैं। चलो 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 चलो, क्या है बताओ? कंसाइनमेंट। बताओ कंसाइनमेंट नॉर्मली क्या है? मैंने कहा था भाई कंसाइनमेंट क्या है? भाई ये एक वे है टू क्या? एक्सपैंड आवर बिजनेस और टू इंक्रीज द सेल्स। अरे बोलो हाँ कि ना? जी हाँ। तो देखो ना यहाँ पे दो लाइन पहले क्या बोल रहा है, बोला कि होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर्स फाइंड इट क्वाइट कन्वीनियंट। किधर हो रहा है? नहीं समझना है। 2 मिनट।
सेगमेंट जॉइंट में कुछ नहीं है। तो दिख तो है पता कंसाइनमेंट जॉइंट पागल है हाँ देखना सर्वर लिखाया भी है उसमें क्या था सिर्फ हम नाम चेंज बट है सॉन्ग सॉल्व किया कंसाइनमेंट सॉल्व नहीं किया मेरे को पता नहीं नाम चेंज है बस पता नहीं है ए सॉरी इसका साथ है कंसाइनमेंट का नहीं ये क्या बोलते हैं इसको कंसाइनमेंट का बोल के जाते हैं हम रीजन के नहीं बाकी सब कर रहे हैं सही याद है थोड़ा 5 मिनट वेट कर लेते हैं लोग तो खत्म हो जाएगा 5 मिनट में ठीक है